तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ, आप सभी को नमस्कार। बिना टाइम गवाए हम बढ़ते हैं। हमारे जो चुनावी राज्य थे उनको पढ़ रहे थे, उनका पार्ट 2। और आज हमारा स्टेट है पंजाब। क्या है हमारी स्टेट है पंजाब। पंजाब 5 नदियों का के कारण क्या पड़ा नाम पंजाब। तो ये जब 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद होता है तो पंजाब भी 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। एक हिस्सा कहाँ है, पाकिस्तान में, और एक हिस्सा एक पंजाब कहाँ है, हमारे पास। ये भी अलग अलग टाइम पे बटा। तो इसका इसका पुनर्गठन होता है 1 नवंबर 1966 और इससे एक राज्य बन जाता है हरियाणा। एक राज्य बन जाता है हरियाणा। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। जब 1 नवंबर 1966 को हरियाणा से अलग होता है तो राज्यपाल धर्मवीर अब है बनवारी लाल पुरोहित। 1 नवंबर 1966 को अलग होता है, हरियाणा इससे अलग हो जाता है तो राज्यपाल रहते हैं धर्मवीर। अब हैं बनवारी लाल पुरोहित। अब चीफ मिनिस्टर हैं चरणजीत सिंह चन्नी। इससे पहले चेंज हुए हैं अभी, उससे पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह थे। और जब 1 नवंबर 1966 को बनता है तो बनते हैं माधवलाल। उस समय के जो चीफ मिनिस्टर थे ये थे। लेकिन ये हमारे लिए कोई क्वेश्चन नहीं रहेंगे। लेकिन हमें जो पंजाब के बारे में जो जानने वाली चीज़ें हैं वो ध्यान रखनी है कि 1 नवंबर 1966 को बनता है। वैसे 15 अगस्त 1947 को ही था स्टेट के रूप में, लेकिन इसका पुनर्गठन होता है क्योंकि हरियाणा इससे अलग हो जाता है 1 नवंबर 1966 को। तो जब भी इस पे सीटों पे जो क्वेश्चन बनाया है हमने, विधानसभा की सीट, विधानसभा में है 117। विधानसभा में 117 सीटें हैं, लोकसभा में 13 है, राज्यसभा में 7 है और विधान परिषद तो यहाँ है ही नहीं। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, इतनी चीज़ ध्यान रखनी है। उसके अलावा और पंजाब में ऐसी क्या चीज़ है जिसको हम याद रखें, तो जिस चीज़ के लिए प्रसिद्ध सिख धर्म के लिए है, सिखिज़म यहीं से शुरू हुआ। गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना की और सिख धर्म में होते हैं 10 गुरु। अब उनमें से जो हमें जो मेन जो चीज़ें हमें जाननी चाहिए वो क्या क्या चीज़ें हैं। देखो, सिख धर्म के संस्थापक सभी जानते हैं गुरु नानक देव। अब फिर एक लिपि है, पंजाबी को लिखने की एक लिपि है जिसको हम कहते हैं गुरुमुखी। गुरुमुखी किसकी देन है? गुरु अंगद की। जो सिखों के गुरु थे गुरु अंगद, उन्होंने गुरुमुखी लिपि का विकास किया। एक हम पढ़ते हैं स्वर्ण मंदिर के बारे में। स्वर्ण मंदिर आप सभी जानते हैं कहाँ है। स्वर्ण मंदिर हमारा अमृतसर। कहाँ है? अमृतसर। इस स्वर्ण मंदिर का दूसरा नाम क्या है? हरमंदिर साहिब। क्योंकि अभी ये सारे न्यूज़ में है, बेअदबी को लेकर, दूसरी चीज़ों को लेकर बहुत सारी न्यूज़ आ रही है पंजाब को लेकर। तो स्वर्ण मंदिर का नाम क्या है? हरमंदिर साहिब। और इस स्वर्ण मंदिर का संस्थापक कौन है? गुरु अर्जुन देव। जो सिखों के गुरु थे, गुरु अर्जुन देव जी ने स्वर्ण मंदिर के संस्थापक हैं। और ये जो अमृतसर है, ये इसके संस्थापक कौन है? गुरु रामदास ने अमृतसर की स्थापना की। ये ध्यान रखना है। उससे पहले भी एक गुरु हुए हैं, उनका नाम है गुरु अमरदास, लेकिन गुरु रामदास को याद रखना है। अमृतसर के संस्थापक है गुरु रामदास और स्वर्ण मंदिर के संस्थापक है गुरु अर्जुन देव। और ये इसके लिए जो सोना जो सबसे ज़्यादा दान दिया था वो थे महाराजा रणजीत सिंह। ये पूरे इसके ऊपर जो इसीलिए स्वर्ण मंदिर कहते हैं ना कि पूरे के ऊपर सोने की प्लेटें चढ़ी हुई है। तो एक मंदिर के इसके लिए इसका नाम फिर कह देते हैं स्वर्ण मंदिर। वास्तव में जो असली नाम था हरमंदिर साहिब के नाम से इनको जाना जाता है। तो इतनी चीज़ें एक ये याद रखना है। और गुरु परंपरा में फिर याद रखना है, सिख धर्म में केवल 10 गुरु हैं। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह ने सिख धर्म में गुरु प्रथा को समाप्त किया। और उनको किसका संस्थापक माना जाता है?
उनको खालसा, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह को याद रखना है, उन्होंने सिख धर्म को एक सेना में तब्दील किया जिसको खालसा कहते हैं। तो वो बाद की बातें हैं कि क्या क्या हुआ, लेकिन हमें इतनी याद रखना है कि खालसा के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह हैं। और उसके बाद जो उनसे जुड़ी चीज़ें याद रखनी है, एक क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि उन्होंने पुरुषों के पीछे सिंह और महिलाओं के पीछे कोर लगाने की प्रथा स्थापना। कोर, महिलाएं कोर लगाती हैं, ये उन्हीं की देन है। और एक पेपर में एक बार पूछ लिया था इस कोर का क्या मीनिंग है। कोर का मीनिंग मतलब होता है राजकुमारी। क्या मीनिंग होता है? राजकुमारी। तो ये ध्यान रखना है गुरु गोविंद सिंह के बारे में कि खालसा के संस्थापक हैं। उन्होंने सिख धर्म को एक सेना में तब्दील किया और उनके बहुत प्रसिद्ध वाक्य हैं, चिड़ी नाल बाज लड़ावा ते गुरु गोविंद सिंह नाम धरावा। और उन्होंने बहुत सारे चीज़ें शुरू की, लेकिन हमें याद रखना है सिंह और कोर की भी। और कोर का मीनिंग राजकुमारी होता है। शुरू से देख लेते हैं हम पंजाब को कि पंजाब की स्थापना हुई 1 नवंबर 1966 को। किससे अलग हुआ? ये हरियाणा इससे अलग हो गया, पुनर्गठन हुआ पंजाब का। वैसे तो पहले ही था आज़ादी के टाइम, लेकिन हमें ये याद रखना वर्तमान में उसके कौन है? राज्यपाल बनवारी लाल, वर्तमान मुख्यमंत्री हैं चरणजीत सिंह चन्नी। अब इलेक्शन है ही। विधानसभा सीटें हैं 117, लोकसभा सीटें हैं 13, राज्यसभा सीटें हैं 7। और याद रखना है राजधानी क्या है? राजधानी है चंडीगढ़। राजधानी क्या है? चंडीगढ़। और ये भी चंडीगढ़ के लिए याद रखना है कि ये 2 राज्यों की राजधानी है, एक हरियाणा की भी और एक पंजाब की। और चंडीगढ़ के बारे में याद रखना है, ये हमारा क्या है? यूटी, यूनियन टेरिटरी है। आप पढ़ ही चुके हैं। हम यूनियन टेरिटरी के बारे में भी मैंने बताया था। जब भी यूनियन टेरिटरी की बात हो तो हमें याद रखना है यूनियन टेरिटरी का शासन किसके द्वारा चलाया जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के। जो चंडीगढ़ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो जो पंजाब का जो राज्यपाल होगा वही उसका क्या होगा? एडमिनिस्ट्रेटर होगा, ना कि हरियाणा का राज्यपाल। हरियाणा का गवर्नर कभी भी एडमिनिस्ट्रेटर नहीं होगा इसका। हाँ, ये अलग बात है कि जब राज्यपाल पंजाब में कोई राज्यपाल नहीं है और हरियाणा के राज्यपाल को ही कार्यभार पंजाब का दिया गया, तो वो ऑटोमेटिक चंडीगढ़ का भी प्रशासक होगा। और चंडीगढ़ आपको पता है कि क्या कहते हैं? द सिटी ब्यूटीफुल कहते हैं चंडीगढ़ को। और इसका जो चंडीगढ़ का जो संस्थापक है, चंडीगढ़ को एक फ्रेंच ने डिज़ाइन किया था। फ्रेंच, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू चाहते थे बंगलोर की तर्ज पे नॉर्थ इंडिया में भी एक शानदार शहर बने। तो इसका जो डिज़ाइनर है, पूरे चंडीगढ़ एक व्यवस्थित ढंग से बसा हुआ शहर है। जब भी इसकी बात होगी तो ली कार्बूजियर उसका डिज़ाइनर। चंडीगढ़ का अगर पूछा जाए चंडीगढ़ का डिज़ाइनर कौन है, तो आपका जवाब होगा ली कार्बूजियर। समझे? तो इतनी चीज़ें भी अगर हम पंजाब में याद रख लेते हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो आज का हमारा चुनावी राज्य पंजाब था। तो थैंक यू, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।